और अब आपको पहली बार टीवी स्क्रीन पर गलवान घाटी की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिस भूमि को चीन के दुश्मनों से भारतीय सपूतों ने बचाया था। 15 जून 2020 की रात अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों की याद में यहां पर वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। गलवान वॉर मेमोरियल पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो कि गलवान वॉर मेमोरियल पे पहुंचा है। और ये गलवान वॉर मेमोरियल ठीक उसी जगह बना है जहां पर ये हिंसक झड़प हुई थी। ठीक आप हमारे सामने वो लोकेशन देख सकते हैं, गलवान का वो नाला जहां पर ये हिंसक झड़प साल 2020 में हुई थी। और उस हिंसक झड़प की याद में ये गलवान वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जैसे इंडियन आर्मी ने बनाया है। और ये ठीक गलवान के ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आर्मी का कैंप है और उसके आगे गलवान नाला है जहां पर ये पूरी हिंसक झड़प हुई थी। तो आपको पहली बार टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखने को मिली है और TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दिखा रहा है गलवान की वो मातृभूमि जहां पर हमारे जवानों ने अपने देश की आन के लिए, अपने देश के मान के लिए प्राणों की आहुति दी। ये जो रेड स्टोन आप देख रहे हैं, ये हमारे उन जवानों के लहू को दर्शाता है जो उन्होंने गलवान की हिंसा में बहाया और देश की उस भूमि को बचाया जिस पर कब्जा करना चाहता था चाइना। और वो तमाम जवान, वो तमाम शूरवीर आपको नजर आएंगे इन प्रतिमा में। इन्हें देखते ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है। महाकाल के धनुष और डमरू के शेप में इस पूरे वॉर मेमोरियल को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और गलवान वॉर मेमोरियल में 1962 भारत चीन युद्ध के कई हथियार भी रखे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको वो हथियारों की रिपोर्ट भी दिखाता है। गलवान वॉर मेमोरियल में 1962 की युद्ध की याद को भी ताज़ा करने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ हथियार दिखाते हैं। ये तमाम वो हथियार हैं जो इंडियन वेपन्स हैं जो कि 1962 में भारतीय जवानों ने इस्तेमाल किए थे चाइना के खिलाफ। भले ही हमारे जवानों की संख्या कम थी, लेकिन भारत ने इस युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा। और 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुए भारत और चीन के मध्य युद्ध में भले ही भारत को पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने बहादुरी से संख्या में कहीं अधिक शत्रु सेना को पराजित किया। ये चाइनीज वेपन्स हैं जो कि 1962 के युद्ध में इस्तेमाल चाइना की ओर से की गई थी। और इसमें कई मशीन गन टाइप के जैसे गन मशीन्स थी जो कि 7.92 mm थी। वो मशीन गन्स का भी इस्तेमाल चाइना ने किया, जिसको कि भारत ने रिकवर किया था 1962 के युद्ध में। तो दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता विकास मावी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि चौथा आरोपी अब भी फरार है। ये बीजेपी कार्यकर्ता विकास मावी की तस्वीर है जिनकी गोविंदपुरी इलाके में हत्या कर दी गई। मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हत्या के आरोप में विशाल राय, प्रवीण उर्फ पम्मी और केशव बिधूड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में राहुल बिधूड़ी फरार है। मृतक के परिजनों का कहना है कि 6-7 दिसंबर की रात शादी की पार्टी के बहाने विकास को बुलाया गया और शराब पीते समय विवाद हुआ था। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित जंगल क्षेत्र से बरामद कर लिया है।